हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल। एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पर एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूं, जो रहेगा यानी त्रिभुज के तीनों कोनों की जोगफल 180 डिग्री कैसे होता है। हम लोग जानेंगे। इतना दिन तो रट रहे थे, क्या रियल में फील कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आइए चलते हैं हमारे सेशन की ओर। इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो मिल पाए। तो हमारा सेशन क्या हो रहा है, यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करना है। तो त्रिभुज क्या है, अगर कोई तीन बिंदु से घिरे हुए क्षेत्रों को या तीन सरल रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्रों को बोल सकते हैं। मान लीजिए कि कोई आपका तीन बिंदु है और इस तीन बिंदु से अगर कोई रेखा मिल रहा है, इस क्षेत्रों को, इस एरिया को हम लोग त्रिभुज कह सकते हैं। तो हमारा सवाल क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल 180 डिग्री कैसे होता है। माना कि ये कोई एक त्रिभुज, इससे माना ए बी सी, ये बी कोण है, ये सी कोण है, ये ए कोण है। समझ में आ रही मेरी बात। एक त्रिभुज माना जिसका नाम रखा ए बी सी, ये बी कोण है, ये सी कोण है, ये ए कोण है। तो ए के सामने के भुजा क्या होता है, बी सी होता है। एस सी के सामने भुजा क्या होता है, बीसी होता है। और बी के सामने की भुजा एसी होता है। ए के सामने की भुजा बीसी होता है। इतना समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक। ये जो आपका बीसी है, कुछ हम लोग इसमें मॉडिफाई करेंगे, यानी कुछ रचना बोल सकते हैं। तो बीसी के समांतर एक रेखा मैंने खींचा। इतना समझ में आ रही। बीसी के समांतर एक रेखा खींची और हम बीसी को थोड़ा बढ़ाया। इतना समझ में आ रही मेरी बात। बीसी के समांतर क्या होता है, समांतर मतलब सेम। अगर कोई रेखा है उससे एक रेखा खींचा तो उसको समांतर रेखा बोली जाती है। ट्रेन की लाइन समांतर रेखाएं एक दूसरे से कभी काटती नहीं, ठीक है। तो ये समांतर रेखाएं हैं। समझ रही मेरी बात। तो ये जो आपका समांतर रेखाएं है, अगर कोई दो समांतर रेखाएं एक कोई तिर्थक रेखा काटती है तो एकांत और कोण बराबर होती है। समझ में आ रही मेरी बात। अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं और कोई एक तीर्थक रेखा काटती है तो एकांत और कोण बराबर होती है। मान लीजिए ये कोई आपका दो समांतर रेखाएं हैं और कोई एक तीर्थक रेखा काटती है। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये जो कोण होगा, एक कोण के बराबर होगा। नहीं समझ में आया मेरी बात। अगर दो समांतर रेखा कोई एक तीर्थक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होती है। तो यहाँ भी देखो, यहाँ पे आपको बीसी के जो है, बीसी के समांतर हमारा बीसी के समांतर है ये वाला रेखा है। तो ये जो एकांतर कोण है ये काट रही है। तो ये जो कोण होगा, एक कोण बी, ये जो कोण बी है, एक कोण इस साइड बराबर होगा। यानी एक कोण जितना मान होगा उतना ही मान होगा। समझ में आ रही मेरी बात। दूसरा आप बोलोगे कैसे सर, ये तो जेड बना रही है ना, ये तो जेड बना रही है। जेड क्या होता है, एक समान एकांतर कोण होता है। ये कोण और ये कोण बराबर होगा। सेम टू सेम इस साइड भी जेड बना रही है। देखो जेड बना रही मतलब ये भी एकांतर कोण है। दो समांतर रेखा एक तीर्थक रेखा काटती तो एक कोण जो सी है, कोण जो सी है इस कोण के बराबर होगा। समझ में आ रही है। अरे ये जो कोण था ए, एक कोण ए है। इतना समझ में आ रहा है। अभी सवाल क्या आ रहा है कि अगर कोई दो समांतर रेखा एक तीर्थक रेखा को काटती है तो एकांत और कोण बना बराबर होती है। यहाँ पे सवाल हो रहा है कि मान लीजिए ए को एक बिंदु था, तो यहाँ जो कोण बनाया ये कितना डिग्री का होता है। आप बचपन में पढ़ चुके हैं, अगर कोई रेखा है इस प्रकार का अगर कोण बनाता है तो कितना डिग्री का कोण बनाया, 180 डिग्री का कोण बनाया। समझ में आ रही मेरी बात। ये कितना डिग्री कोण बनाया, 180 डिग्री का कोण बनाया। तो यहाँ क्या बनाया, यहाँ ये जो एक बिंदु है, ये बिंदु से ये कितना बनाया, यहाँ भी तो एक बिंदु था, ये कितना डिग्री बनाया 180, तो यहाँ भी 180 डिग्री होगा।
समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं समझ में आया? ये जो बिंदु है ये क्या बनाया? रेखिक कोण युग्म। समझ में आई मेरी बात? तो रेखिक कोण युग्म का मान क्या होता है? रेखिक कोण युग्म, अगर आपसे सवाल पूछे जाए ये जो कोण बनाया यहाँ पे, यहाँ रेखिक कोण युग्म बनाया, तो रेखिक कोण युग्म का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। आप बोलोगे कैसे? अरे कोण बी बराबर कोण ए तो है, ये मान लो ये कोण दूसरा है, ये इसको माना, इसके जितना बराबर होगा ये मान लीजिए कि कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो कोण बी बराबर कोण ए होगा कि नहीं? 1। और कोण सी बराबर कोण 2 बराबर है। ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये बोलो पूरा अगर 180 डिग्री है, कोण ए प्लस कोण 1 प्लस कोण ए प्लस कोण 2 तो 180 डिग्री है। तो इसका मान और ये तो दोनों बराबर है, तो कोण ए और कोण बी कोण सी 180 डिग्री लिख सकते हैं। यही आंतरिक कोणों का योगफल है। ये क्या है? आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है। 180 डिग्री कैसे आया? समझ में आ रही है मेरी बात? आपको एक त्रिभुज बनाना, उसमें आपका कोण ए कोण बी कोण सी बनाना, समांतर बीसी के समांतर कोई भुजा आपको लेना है, और उस समांतर रेखा पे कोई अगर तीर्थक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होती है, और एकांतर कोण बराबर होगी तो एक रेखिक युग्म बनाएगा, और रेखिक युग्म जहाँ बना हुआ 180 डिग्री का कोण बनता है। और 180 डिग्री कोण अगर बन गया तो कोण ए कोण बी ए कोण तीनों का योगफल क्या 180 डिग्री होता है। तो ए कोण और ए कोण बराबर होगा, ये कोण 2 और कोण सी बराबर होगा। अगर ये बराबर है तो त्रिभुज का आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज का ब्रह्म कोणों का योग यानी बाहरी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। समझ रहे मेरी बात? बाहरी, बाहर का बात कर रहे हैं, बाहरी वाला कोण बाहर जो होगा वो 360 डिग्री का होगा। समझ में आ रही बात? तो हम लोग समझ गए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आइए और जानते हैं, थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते हैं त्रिभुज के बारे में। हम लोग पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यही तो है, ये तो रट चुके हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। वो बचपन में बहुत सारा क्वेश्चन भी कर चुके हैं इसमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन पता नहीं कैसे आया है, ये भी नहीं पता। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल ये देखो, आयत क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये भी बचपन में रटे हैं। क्या रटे हैं? यहाँ आयत के क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। और उसके बाद और कुछ नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? हाँ, लंबाई लगा दो चौड़ाई लगा दो और निकल जाएगा। ये देख लो, आयत है, आयत यही तो इसका चौड़ाई है, ये तो लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है। कोई दिक्कत? परिमाप क्या होता है? परिमाप सर एक जगह से दूसरे जगह, मतलब यहाँ से आप चले गए, फिर चला गया, यहाँ से चलते हुए यहाँ तक पहुँचा, फिर वही स्टॉप। मतलब शुरुआती बिंदु से शुरुआती अंत बिंदु तक परिमाप होता है। परिमाप क्या होता है? परिमाप। समझ रहे मेरी बात? अबे मानो ए बी सी डी, यहाँ से शुरुआत किया, फिर चला गया, डी ए से होते हुए फिर वहीं तक आया। जहाँ से शुरुआत किया वही बिंदु आखिरी किया, उसी को परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप सर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई L इंटू बी। ये क्या है सर? ये परिमाप है। यही तो रट लिया है, लेकिन पता ही नहीं कैसे आया है। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये तो 90 डिग्री कोण बना रहा है। ए बी बराबर डी सी होता है, यानी ए बी जो होगा वो डी सी के बराबर होगा, और बी सी जो होगा वो ए डी के बराबर होगा। सर आप तो बोल दिए बराबर कैसे? अरे आयत क्या है? आयत सर एक क्या रेक्टेंगल है। तो
BC बराबर AD होता है और AB बराबर DC होता है। तो परिमाप कैसे निकालें? अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो कैसे निकालेंगे परिमाप? माना इसका x है और ये भी x है, बराबर है, ये y है, ये भी y है। तो शुरुआती बिंदु से शुरुआती बिंदु के अंत तक, मतलब हम जहां से शुरुआत किया था वहां से आके लेके यहाँ आना है। समझ रहे मेरी बात? माना यहाँ से शुरुआत किया, फिर यहाँ आया C तक, फिर D तक गया, फिर A तक आया, फिर इतना आया। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट किया कितना है y, फिर यहाँ से स्टार्ट किया x, तो y, फिर प्लस x, फिर प्लस y, फिर प्लस 1। समझ में आ रही है मेरी बात? x x क्या 2x प्लस y y 2y। समझ में आ रही? दोनों में 2 है तो कॉमन लो 2, x प्लस y, 2 कॉमन लेने से x प्लस y, इसको हम क्या इंटू करेंगे तो वही तो आएगा। और x क्या है? इसका चौड़ाई है, y क्या है? लंबाई है। वही तो है, लंबाई और चौड़ाई है, यही तो इसका लंबाई, ये तो आपका लंबाई। इस साइड अगर लिखते हैं ये आपका क्या है? लंबाई, ये आपका चौड़ाई। तो यही तो आपको प्रूव करना था, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यार रट रहे थे क्या? यानी परिमाप क्या है? परिमाप, अब त्रिभुज से आपसे सवाल पूछे त्रिभुज का परिमाप क्या है, आपको बोल दिया ABC, अब त्रिभुज का परिमाप निकाल। तो त्रिभुज का परिमाप क्या? उसके भुजा के योग है, यानी AB प्लस BC प्लस AC, वही आपको जोड़ है। तो यहाँ भी ये जोड़ है परिमाप। अरे पेरीमीटर क्या परिमाप थोड़ी कुछ है, कुछ नहीं, सिर्फ जोड़ना है। तो हम लोग जान गए ये परिमाप क्या होता है। तो आइए जानते क्षेत्रफल क्या है। त्रिभुज आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। समझ रहे मेरी बात? तो कैसे पता चला कि लंबाई इंटू चौड़ाई कैसे हुआ? इधर देखो, इसको x माना, इसको y माना, ठीक है क्या? तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई को x माना, y को चौड़ाई माना। इसमें एक विकर्ण डाला। समझ में आया मेरी बात? एक विकर्ण डाला, एक विकर्ण डालने के बाद एक 2 त्रिभुज में डिवाइड हुआ, 2 त्रिभुज हुआ। देखो हुआ। इसको अगर हम एरिया अगर छोड़ देते हैं, एरिया अगर छोड़ देते हैं विकर्ण डालने के बाद क्या हो? त्रिभुज बना कि नहीं? त्रिभुज बना। तो पहले क्या था? लंबाई इंटू चौड़ाई था ना हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज पहले क्या था? पूरा गोटा था आयत, वो आधा हो गया तो आधा हम लिख दिया। और इसका लंबाई क्या है? 1 से, चौड़ाई क्या है? y। तो यही तो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या बना? त्रिभुज बना। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या है? x है, ऊंचाई क्या है? y है। नहीं समझ में आया मेरी बात? अरे पहले आयत था, उसको हम डिवाइड किया, उसको विकर्ण डाला, विकर्ण डालने के बाद उसको हटा दिया एक भाग, एक भाग हटाने के बाद क्या बना? एक त्रिभुज बना। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सर 1/2 कैसे आया ना? ये पूरा आयत था, उसको हम डिवाइड किया तो आधा तो हुआ, तो आधा भाग का क्षेत्रफल क्या? 1/2। इसके क्षेत्रफल क्या? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। समझ में आया मेरी बात? नहीं समझ में आया? चलो जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल अभी क्या। अभी सोच लो कि मैं ऐसा आयत बना दिया, इतना समझा, इतना समझ में आया? आयत बना दिया, 2 त्रिभुज बन गया। त्रिभुज कितना बना? 2 त्रिभुज बना कि नहीं? तो 2 त्रिभुज बना 2। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार x इंटू ऊंचाई। अरे ये 2 त्रिभुज था, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? वही तो लिखा। पहले एक त्रिभुज था, इसमें 2 त्रिभुज ऐड हो गया, क्या बन गया? आयत बन गया। तो आयत बन गया तो 2 कितना है? एक आयत बना। किसमें बना? 2 त्रिभुज से बना है। 2 त्रिभुज का मतलब 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। समझ में आ रही मेरे? 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी 2 इंटू 1/2 आधार इंटू जी। अरे 2 2 काट जाएगा, क्या बचा? एक्स वाई बचा। एक्स वाई क्या है? लंबाई और चौड़ाई, वही लंबाई चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल।
तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इतना दिन रट रहे थे आयत का क्षेत्रफल कुछ पता ही नहीं, लंबाई नहीं तो चौड़ाई। समझ में आ रही मेरी बात। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं अगले